यदि मैं आपसे कहूँ कि भगवान की दिव्य ध्वनि में LLB का ज्ञान आया था, मेडिकल का ज्ञान आया था, वकील का ज्ञान आया था, CA का ज्ञान आया था, तो आप बोले कौन से अंग में आया है? तो पढ़ो, जो आप लॉजिक पढ़ते हो ना, लॉजिक और इथिक्स, ये वकीलात है। वकालत क्या है? लॉजिक और इथिक ही तो है। 5 अणुव्रतों के पालन में विश्व के सब व्यक्तियों को निर्देश दे रही है सुखी होने का। 5 अणुव्रतों में, और परम सुखी होना तो महाव्रत पालो, थोड़े दुखी रहना हो तो अणुव्रत पालो मैंने पूर्ण सुखी नहीं होना हो तो अणुव्रत पालो, पूर्ण सुखी होना महाव्रत पालो। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अपने भाषा तो मेरी वही होगी जो आप समझते हो, मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा। दिव्य ध्वनि जो होती है वो समझ लो सूत्रात्मक होती है, जैसे तत्वार्थ सूत्र है ऐसे सूत्रात्मक होती है, क्योंकि उनके समय सामने गड़दर होते हैं। हम जैसे थोड़ी प्रवचन करते हैं दिव्य ध्वनि में, लंबे लंबे लेक्चर, लंबे लंबे दृष्टांत, लंबे लंबे रेफरेंस। क्यों? दिव्य ध्वनि में ऐसा आता होगा, देखिए 6 डाला में दौलत राम जी ने क्या कहा है, ऐसे थोड़ी आएगा। सूत्र आता है, सीधा सूत्र, तब तो हर कोई नहीं पकड़ता उसको। तो ऐसे ही विश्व के सारे दुखों को दूर करने का, आप पढ़ ले, टोटल में जी लिखा है, समस्त दुखों का मूल अज्ञान और असंयम है। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, 3 शब्द लिए, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। तो फिर सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए। अब इस इतने से सूत्र में सब आएगा, लेकिन मैं तो आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाएंगे तो समझना। आज आपका अज्ञान और असंयम दूर करने के लिए सारी चर्चा है। क्या दूर करना है? अज्ञान और असंयम। अज्ञान क्या है? भोजन संबंधी अज्ञान। भोजन संबंधी अज्ञान भयंकर है। जैसे हम शुद्धात्मा को नहीं जानते, ऐसे हम भोजन को नहीं जानते। अब इस पर लंबी चौड़ी चर्चा करी जाए तो PhD हो जाएगी इस पर। भोजन संबंधी अज्ञान पर PhD मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। मैंने 6 घंटे के प्रवचन किए हैं चौका निर्देश पर, उसमें तो बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अभी तो थोड़ी सी बताऊंगा। जैसे घर में महिलाएं गेहूँ पीसती हैं और चोकर छान के फेंक देती हैं। क्यों? रोटी मुलायम बने, रोटी अच्छी दिखे, बढ़िया एकदम एवर वाइट, तो नील डाल दो एकदम वाइट दिख जाएगी। लेकिन वो अच्छे दिखने के चक्कर वो चोकर निकाली और फेंक दी। जबकि विज्ञान ये कहता है, विज्ञान माने भोजन का विज्ञान, कि जो चीज़ आपको पचानी है ना, उसका पाचक तत्व उसके ऊपर होता है। अब एक सूत्र कह दिया हमने, गिलकी पचानी है तो गिलकी के ऊपर का छिलका पाचक तत्व है। लौकी खाना है तो लौकी के ऊपर का छिलका पाचक तत्व है, बिल्कुल पचाएगा, कभी आपको पेट खराब नहीं होने देगा। आप जबरन दवाइयाँ मत खाओ। क्या क्या खा रहे हो? 2 गिलास पानी, और क्या क्या वो हर बहेड़ा, आंवला, कुछ खाने की जरूरत नहीं। गेहूं का आटा हमेशा गेहूं के चोकर से ही खाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चना अब सत्तू बनाते हैं, सत्यानाश कर दिया। सत्तू माने सत्यानाश, क्योंकि मेहमानों को अच्छा नहीं लगता दिखाने में वो उसके छिलके पिस गए, चने के छिलके पिस गए, वो चने का छिलका मुंह में आता है, कोई खाएगा ही नहीं। चने का छिलका ही चने का पचाने वाला तत्व है। लोग क्या करते हैं, भोजन कर लेते हैं, पचाने के लिए गोली खाते हैं, हाजमोला। गलत बात है। आप हाजमोला क्यों खा रहे हैं? तो वही खा लो ना सीधे चना। इसलिए बच्चों के सामने घरों में खास तौर से इस तरह से भोजन बनाइए कि उन्हें पता भी न लगे वो छिलके खा जाए। जैसे तुरैया है, अब तुरैया की सब्जी आप बना लोगे माई छिलके की, तो वो थोड़ी आंखों के लिए दिखेगी नहीं अच्छी।
और कोई खाएगा भी नहीं, कैसी छिलके, तो छिलका सही तो नहीं बना सकते। फिर क्या करो कि छिलकों को मिक्सी में चटनी बना दो, नहीं तो बेसन के साथ बना दो, थोड़ा सा बेसन डाल दो छौंक करके, एक नया बढ़िया आइटम बन जाएगा और बच्चे बड़े आराम से खा लेंगे। और यदि बच्चों को खट्टा मीठा पसंद है, थोड़ी सी इमली भी उसमें डाल दो, नहीं तो आमचूर डाल दो, ओ बच्चे चटकारे लेके खा जाएंगे, मम्मी ये बनाओ। यदि जैन समाज पत्तियां नहीं खाना चाहे तो उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है जो बता दिए तीरे में। मैं पत्तियों का डायरेक्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर अभी हालात चढ़ बैठेंगे, ओ सूर्य प्रकाश जी कह रहे पत्ती खाना चाहिए, लाठी संहिता में लिखो है पत्ती नहीं खानी चाहिए। मुझे ही पता लाठी संहिता में क्या लिखा है। तो पत्ती नहीं खाओ तो फिर एलोपैथी छोड़ो। फिर वो सीरम से बनने वाला सांड के वो क्या कितने महीने का बछड़ा, 20 महीने का बछड़ा, 20 दिन की बछड़ा, पता 20 दिन के बछड़े से दवाई बन रही है, ये वैक्सीन जो दवाई बन रही है जो भी। तो फिर वो छोड़ा, लोग तो पकड़ने बैठे, सुमंत प्रकाश ने कहा धनिया पत्ती खाओ, अच्छा वो क्या होते। अज्ञान संयम दूर करो। हम इसीलिए मैंने आपको पहले पत्ती खाने के लिए नहीं कहा, मैंने सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ कही, गेहूं का चोकर है, चने का छिलके हैं, और साबुत चने बनाओ, उबाल करके सबको नाश्ते में दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पचेंगे, बिल्कुल चबा चबा खाओ आराम से। चने का सत्तू कभी नुकसान नहीं कर सकता आपको, लेकिन वो चना कितनी मेहनत करते हैं, उसे कर करके वो सब निकाल दिया उसका। ऐसी महिलाएं मूंगफली की वो बनाती चक्की वगैरह, मूंगफली की चक्की, बादाम की चक्की, जबरन एक्स्ट्रा मेहनत, बादाम भिगोएंगे, फिर उसके छिलके हटाएंगे, कितनी मेहनत लगती है छिलके हटाने में, और फिर ऐसे मूंगफली जबरन आधा घंटा मेहनत। और मूंगफली यदि आप उसके बिना खा रहे हो तो कभी नहीं पचेगी आप, मैं छिलके की पचेगी। सिके हुए चने, बच्चे क्या करते हैं, सिके हुए चने, अब वो अच्छे लग रहे हैं, और वो छिलका ही पचाने वाला था। अब तो समझ गए फार्मूला। अब चाहे सब्जियां हो, चाहे तुम्हारी कोई सी भी चीज़ हो, इनको मैं छिलकों के खाया जाए। परंतु, अब परंतु लगा दिया टोडरमल जी का। ये चौथे काल की बात थी। पंचम काल में इन पर मेडिसिन क्या वैक्सीन क्या छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड छिड़के जाती हैं। अब बड़ा खतरा काम, पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं। तो पेस्टिसाइड से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आधा घंटा गर्मा गर्म पानी में सब्जियों को डाल दो, जो भी तुम्हारी तोरई, गिलकी, टिंडा, लौकी जो भी हो, उनको आप गर्म पानी में डाल के छोड़ दो आधा घंटा, और ये नमक डाल दो, यदि नमक है आपके पास तो उसमें नमक डाल दो, तो आधे घंटे में नमक या फिटकरी वगैरह है जो, वो उसका पूरा जहर उतार देगी छिलकों का। अब इतना आजकल धैर्य नहीं, आधा घंटा भिगोएं, बाजार से लाए पट 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 नहीं, बात तो सही है, लेकिन अब रास्ते तो बताने ही पड़ेंगे आपको। तो या तो फिर उसको पूरा जहर निकाल के फिर कपड़ों से रगड़ रगड़ के पहुँचो, समय तो लगेगा बिल्कुल है। तो दिन भर यही करते रहे, अच्छा दिन भर हॉस्पिटल में नहीं रही हो, फिर मैंने बाद में ICU में रहे 5 साल, तो 5 साल यहाँ बचा लो। कम खाओ, कम खाओ, बच्चों को सिखा बेटे रगड़ो, जितने तुम्हारे वो होते हैं सब्जियाँ, कुंदरू और क्या होता है वो परवल जी, सब एक एक रगड़ रगड़ कपड़े से पहुँचे जाए। जितने तुम्हारे वो आते हैं क्या कहलाते हैं, करेला, टूथब्रश से धोए जाए। अपन बस टूथब्रश कभी मत करो, हाँ कभी नहीं करना टूथब्रश, लेकिन वो टूथब्रश से अब 3 पानी में ऐसे निकाल दियो, खा गए, क्योंकि उसकी छिलका भी नहीं उतारते लोग, कहीं कहीं कोई समझदार उतार भी देते हैं, लेकिन लगभग नहीं उतारे जाते उसके। तो बहुत अच्छा है, टूथब्रश से कर दीजिए उसको अच्छे से 3 बार, बच्चे सीख जाएंगे, आप शुद्ध सात्विक खाएंगे, आप बीमार कभी नहीं होंगे। समझ गए होंगे बहुत। मैं घरों में भोजन करने जाता हूँ तो मुझे कमियां मालूम पड़ती, जैसे उन्होंने कहा पंडित जी आंवला, तो आंवला मैंने कहा आंवले का तो स्वाद ही नहीं आ रहा,
स्वाद ही नहीं आ रहा आंवले का। बोले क्यों? तो हमने पूछा क्या किया था आपने? पंडित जी हमने आंवला सुखा के रख लिया था और इसके बाद हमने कटोरी में उन्हें भिगो के 3 बार मसल मसल के धो दिया। अब 3 बार जब तुमने मसल मसल के धो दिया आपने देखा कभी आंवला इतनी जल्दी स्वाद छोड़ता चला था, 1 सेकंड भी पानी में पड़ा रहे तो उतने में रंग छोड़ देता है। इमली 1 मिनट पानी में 1 सेकंड भी पानी में पड़ी रहे तो उतने में अपना स्वाद छोड़ती जाती है। सीधे बैठो आदर्श छोड़ देती हो। अब वो निचोड़ गया उन्हें इतना सारा होता इतना सा भी नहीं पहुंचा हमारे में, इतना सारा दिया लेकिन इतना सा भी नहीं पहुंचा। मतलब ये तरीका है, आपको भोजन संबंधी अज्ञान है। आंखों की सुंदरता आपको बीमार कर रही है, आपका टेस्ट आपको बीमार कर रहा है। ऐसे घरों में मैंने देखा है बहुत, किशमिश मुनक्का सुबह उन्होंने शोध करके गलने रख दिए। किशमिश मुनक्का शोध करके गलने रख दिए सुबह सुबह, और जब पंडित जी आए तो उन्हें पानी थोड़ी जम जाएगा, अच्छा लगे इसका धुआं, मतलब धुआं जैसे हो जाए तो बिल्कुल निकाल के मसल के बिल्कुल ऐसे और फूक दे रहे। तो फिर मुझे कहना पड़ता है उसका पानी फेंक मत देना, आप पी लेना, भले हमें नहीं दिया। क्योंकि असली मिठास, असली टेस्ट, असली रस तो उसी में ही था। करेला बनाएंगे, मेथी दाना बनाएंगे तो उसे उबाल के उसका पानी फेंक देंगे। अब वो असली चीज़ थी वही फेंक दी, करेले का पानी फेंक दिया, मेथी दाने का पानी फेंक दिया उबाल के। बल्कि महिला इतनी समझदार होती हैं तो 3 बार और मसल देती हैं आखिरी में, जब उबल जाता ना तो वो पानी तो फेंक ही दिया और 3 बार और धो के फेंक दिया। ऐसे पुराने ज़माने में, अब नहीं कह रहा हूँ, पुराने ज़माने में घर में भात बनता था चावल तो उसका मांड फेंक देते थे। अभी चने उबालेंगे तो चने उबालने का पूरा पानी फेंक देंगे। आंवला बनाएंगे तो आंवला उबालेंगे नरम करने के लिए और फिर उसका सारा पानी फेंक देंगे। ये है भोजन संबंधी अज्ञान। थोड़ा कहा बहुत जानना। मैंने और भी इसी तरह के कोई भोजन, फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हों तो समझ जाना आप, मैंने सब जगह अकल लगाना पड़ेगी आपको। तो एक तो ये भोजन संबंधी अज्ञान खाने खिलाने में बहुत होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। सब वो मेथी दाने का पानी, मैं जब स्मारक में जाता हूँ ना तो मैं चेक करने जाता हूँ ऊपर, तो फिर मैंने कहा ये चावल का पानी क्यों फेंक देते हो, मेथी दाने का पानी क्यों फेंक देते हो, सब बच्चों को पिला दो, सब पिएंगे नहीं, हमारी जिम्मेदारी, आप चिंता नहीं करो। इसमें और क्या डालना है हम बता रहे, वो और डालो, गुड़ डाल दो थोड़ा सा बढ़िया, इलायची डाल दो, 2-4 आइटम डाल दो इसमें बढ़िया, और चाय की तरह रख दो उसमें टंकी में। बच्चे आएंगे आधा 1-1 कप पी जाएंगे, उन्हें टेस्ट लगेगा उसका बहुत जोरदार। मेरी चावल का मांड बच्चे पिएंगे पक्की बात है, लेकिन नहीं पी रहे हों तो एक काम करो, दाल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अब तो समझ गए होंगे, भोजन संबंधी अज्ञान दूर हो जाए तो बहुत बीमारियां दूर हो जाए। तो अब पत्तियों का सेवन करिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, यदि आप 100 ग्राम पत्तियों का रस रोज ले ले तो जिंदगी में गारंटी है कोई बीमारी नहीं होगी। आप आंखों का चश्मा उतर जाएगा, बच्चों का 10 दिन के अंदर चश्मा उतर जाएगा यदि 100 ग्राम पत्तियों का रस पी लें। जैसे अपन खाते हैं, क्या कहलाता है वो, धनिया पत्ती खाते हैं, वो क्या खाते हैं, पुदीना ये खाते हैं, मेथी दाने की पत्ती खाते हैं, मेथी की पत्ती, मेथी की भाजी, तुलसी है, ये पत्तियां हैं और भी जो पत्तियां हैं। अब हम करते क्या, 50 ग्राम धनिया पत्ती आती है, पूरे घर में 5-5 पत्ती मिलती हैं हमारे टेस्ट के लिए। आपने देखा घरों में दाल में सबसे आखिरी में डाल देते हैं ताकि वो तैरे। मैंने कोई ऐसे सब्जियों के आइटम होते हैं ऊपर से दिखाने के लिए डाले जाते हैं। जैसे हलवा है तो सबसे थोड़ा सा गोला घिस के ऊपर से डाल देते हैं ताकि परसते समय दिखाई दे कि हलवा भिन्न है। उसकी गरी भिन्न है। जिसका खाने का तरीका थोड़ी है। पहले बहुत सारी बातें बता दी हमने, चावल में नारियल डाल दो। पोहा वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं वो पंचम काल है तो पोहा में नारियल डालें।
पोहा में सलाद डालिए, सलाद डालिए, पोहे में मूंगफली डाल दीजिए साबुत, ऐसी चीज़ें डाल दीजिए जिससे पोहा सीधे अंदर नहीं जाए, चबाना पड़े आप, ऐसे आइटम डाल दीजिए, चबाओगे अपने आप। और फिर यदि कोई बात है तो पोहा में नमक मत डालो, अब तो बेटा तुम धीरे धीरे खाओ, अब जल्दी जल्दी नहीं खा सकते। पोहा में नमक होता है ना टेस्ट, और शक्कर के दाने, वो तो दब गड़ब गड़ब गड़ब, तो नमक शक्कर मत डालो, अब बिना नमक शक्कर खाओ, तो अपने आप धीरे धीरे खाओ। खैर ये बातें तो बहुत सारी हैं। तो पत्तियों के रस चिकित्सा में सबसे ज़्यादा कार्यकारी हैं। एक भी गैया भैंस को चश्मा नहीं लगा। एक भी प्रकृति में किसी को चश्मा नहीं लगा। उसका मूल कारण है पत्तियां खाती, पत्तियां खाती, केवल एक ही कारण है, बस पत्तियां खाती, घास खाती, फाइबर खाती है। ये फाइबर, पत्ती का मतलब फाइबर है। तो या तो आप पत्तियां नहीं खाएं तो फिर सब्जियों के छिलके मिक्सी में क्रैश करो, उनकी चटनी बना बना के खाइए। केले की सब्जी बनाए तो केले का पूरा मत उतारिए, केले को कभी उबाल करके मत केले छिलके फेंकिए। केले को हमेशा कच्चा पतला छीलिए, ऊपर का पतला, ऊपर की पतली लेयर छील लीजिए, और बाकी 90% छिलका भोजन में जाना चाहिए, रसों में। वो केले को पचाने वाला है सबसे बड़ा, वो फाइबर है, वो पेट को साफ करने वाला है। अब कोरा केला खाते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, और छिलका सहित खाते तो कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। अब बताओ, तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। पिछली बार मैंने ये कहा था मेडिसिन फैक्ट्री है बॉडी, लेकिन समझा नहीं पाए थे, तो इस बार समझा रहा हूँ। ये बॉडी वर्ल्ड का दी बेस्ट मेडिसिन फैक्ट्री है। इस वर्ल्ड में कोई मेडिसिन फैक्ट्री इसका मुकाबला नहीं कर सकती। आपको इसका पता नहीं है, इसलिए शरीर संबंधी अज्ञान, अभी भोजन संबंधी अज्ञान था, अब शरीर संबंधी अज्ञान। इस बॉडी में वर्ल्ड की कोई, दुनिया की ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं बनी जिसके अकॉर्डिंग दवाई बन जाए। क्यों नहीं बन सकती, उसका कारण, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो 99% मांसाहारियों के DNA और जीन्स के हिसाब से बनाई जाती है। वही उनके पास बहुमत, उन्हीं के जीन्स के अनुसार बनाई जाती है, DNA के अनुसार। इसलिए वे दवाइयाँ शाकाहारियों के लिए नहीं। अभी थोड़े दिन में आपने अखबार में पढ़ा हो तो लिखा है इस शाकाहारियों के लिए ये वैक्सीन लागू नहीं पड़ेगी, और इसीलिए इस वैक्सीन बहुत ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट कर रही है। पिछले इसी सप्ताह के अंदर अंदर आपने पढ़ लिया होगा, किसी के जबड़े खराब हो रहे थे पिछले वीक में, इस वीक में बैकबोन खराब हो रही है। जो दवाइयों से हाथ धो रहे हो, क्या कहलाता है, सैनिटाइजर। उस सैनिटाइजर से हाथ धोने के कारण अंधे हो रही है। सैनिटाइजर से आंखें अंधी हो रही हैं, ये हाथ धोने वालों में पढ़ लो अखबार। 20% लोग वैक्सीन से मर रहे हैं। जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उनमें से 20% लोग मारे जा रहे। 15 में से 3 कितने हुए, 20% ही हुए ना। अमेरिका में 15 में से 3 लोग मारे जा रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद। वैक्सीन के साइड इफेक्ट कितने ज़्यादा होंगे समय बता पाएगा। इतनी जल्दी आ रहे हैं रिपोर्ट, लेकिन भविष्य और ख़राब है, और नई नई बीमारियाँ रोज़ नई नई खड़ी हो रही हैं। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? जैसे मैंने ब्रह्मचर्य लिया था, मुझे भी टेंशन थी कि पूरी ज़िंदगी विदाउट एलोपैथी कैसे चलेगा। छोटी उम्र में मुझे चिंता थी। संयोग से मुझे जब ये चिंता थी कि मैं ब्रह्मचर्य लूँगा तो मुझे एलोपैथी तो लेनी नहीं, तो करना क्या होगा। तो इसी चक्कर में मुझे नेचुरोपैथी मिलती चली गई, एक से एक बुक्स मिलती गई, न्यूज़पेपर्स मिलते गए, बहुत सारी जानकारी मुझे मिलती चली गई। और आज की तारीख में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे संग वाले 42-45 की उम्र में कैंसर के शिकार हो गए, एक्सपायर हो चुके। मेरे साथ खेलने वाले, पढ़ने वाले, इससे ज़्यादा और दुखद बात क्या कह सकते हो। 42-45 में चली गई। मैं समझ गया लाइफ स्टाइल की बीमारी है, लाइफ स्टाइल सही रखो। दुनिया को क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, हमें ऐसा खाना है बस। अब सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है, बच्चे सब्जियां नहीं खाते। उन्हें कढ़ी पसंद आती है, गट्टे की सब्जी पसंद आती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं। दाल बहुत अच्छी लगती है। दाल बनाने का भी समझ लो आप,
दाल हमारे घरों में खतरनाक बनती है। खतरनाक कह रहा हूँ, जैसे आपने दाल बनाई हो, एकदम गाढ़ी है वो, जिसको हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं लथरमा। मैंने चम्मच डाले हैं, वो चिपक जाएगा उसमें। जब चम्मच में चिपकेगी तो इतने भी चिपकेगी। 6.5 मीटर की आंच है, पाइपलाइन बहुत बड़ी है, वहाँ ट्रांसपोर्ट होना बहुत कठिन है उस दाल का। और नहीं तो एक काम करो, तुम जो दाल बनाते हो उसको 6 मीटर वो लेके आओ एक पाइप, और यहाँ से डालो और यहाँ से निकालो, कितनी पहुँचेगी सो देख लेना कितनी पहुँचेगी। दाल सचमुच बहुत खतरनाक है। मैंने आयुर्वेद में देखा है, आयुर्वेद में हमें डॉक्टर ने बताया है 15 ग्राम दाल, 15 ग्राम माने 3 टीस्पून, 3 टीस्पून दाल और 600 ग्राम पानी डालो, और फिर वो 300 ग्राम रह जाए, 300-400 ग्राम रह जाए, इस दाल को आयुर्वेदिक में दाल कहते हैं। अब सोचो, जो कड़ी खा रहे हैं, लपटा खा रहे हैं, गट्टा की सब्जी खा रहे हैं, कितना % खा रहे होंगे अनाज का। आपने देखा वो वैद्य जी ये कहते हैं टाइफाइड के बाद, ये बुखार के बाद इन्हें मूंग की दाल का पानी देना। मेरे को तो आज तक नहीं मिला मूंग की दाल का पानी। क्यों? घर भर के लिए 250 ग्राम मूंग की दाल बनी, एक डेक्ची भर के, और उसमें से उन्होंने 1 गिलास पानी निकाल दिया उनके ऊपर। तो वो तो 250 ग्राम दाल का एसेंस है, सत्य है, ताकत है। गलत है। जो भी आपने दाल बताई वो पानी को आयुर्वेद में कहा है कि बुखार के बाद ये पानी देना। जब हम भोजन शुरू करते हैं ना, उस दाल को कहा है 3 टीस्पून दाल और 600 ग्राम पानी, और उबल करके 300-400 ग्राम रह जाए, 300 ग्राम उस पानी को पीने के लिए कहा है वहाँ आयुर्वेद में। जो तुम्हारी दाल नहीं, जिसमें 250 ग्राम दाल का पूरा सत। अब पंडित जी, हमने बुंदेलखंड की महिलाएं बड़े प्रेम से कही, अब पंडित जी कछ नहीं खा रहे, इतना सब पानी तो पी लो, आधी बिली क्या तुम्हें आधी बिलियाँ लग रही, आधी बिलियाँ समझती हो? वो पूरी दाल की ताकत है, और यदि घी से छौंक लगा दिया तो उसकी ताकत और बढ़ गई। तो एक तो भोजन में बहुत समझने की जरूरत है। बच्चे नहीं खाए तो बच्चों को आप सब्जियों के रस पिलाइए, बने सब्जियों दाल में डाल दीजिए, जिसको वो सांभर कहते हैं ना, सांभर। बच्चों को सांभर पसंद आता है, सांभर देखा ना, पतला बनता है, तो उसमें सब्जियां पड़ती हैं। तो फिर दाल कभी मत बनाइए घर में, सांभर रोज बनाइए, थोड़ी सी इमली और डाल दीजिए, बच्चे बढ़िया चटकारे के साथ खाते रहेंगे। लेकिन सब्जियां डालिए, मैक्सिमम सब्जियां डालिए, बीन्स डालिए, फलियां डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगी दाल आपको। लेकिन गाढ़ी दाल तो बिल्कुल नहीं बनाई, बिल्कुल पतली दाल होनी चाहिए। इसीलिए कि बनिया की पतली दाल, क्या कहें, बनिया क्या खाएंगे, वही पतली दाल। इतना बढ़िया शब्द है जो पूरे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 साल पहले लाल किले से कही थी ये बात। दालें महंगी हो रही ना, तब उन्होंने कहा था दालें सस्ती होनी चाहिए। क्यों? दाल अपनी इज्जत रखता है, दाल इज्जत रखता, समझिए क्या दृष्टांत दिया था उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से। अपने घर में 4 मेंबर हैं और दाल बनाई, इतने में एक आदमी और आ गया, 2 कटोरी पानी डाल दिया, इज्जत बच गई। अब लौकी में नहीं कर सकते आप ऐसा, कद्दू में नहीं कर सकते, कद्दू में तो अलग ही बोलेगा वो सब वेद विज्ञान। मैंने आप और सब्जियों में ऐसा नहीं कर सकते कि आप पानी डाल दो। लेकिन दाल एक ऐसी सब्जी है जिसमें गर्म करके आप 1 कटोरा पानी मिक्स कर दो और थोड़ा सा नमक मसाले मिला दो, किसी को पता नहीं लगेगा। तो दाल अपने घर की इज्जत रखती है। बहुत उपभोजन नाम का अंग है दाल में। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 3 साल पहले, 2-3 साल पहले। लेकिन वो पतली होनी चाहिए, समझ गए। अब मेडिसिन की बात करना है अपने को, बॉडी में मेडिसिन कैसे बनती है वो समझ लो। आंख में यदि कोई जहरीला कीड़ा गिरता है तो फौरन पानी बनता है, ये मेडिसिन है। यदि धूल का कण आंख में जाता है तो जो पानी बनता है वो अलग प्रकार का मेडिसिन। जहरीले कीड़े को कैसे निकालना है आंखों की सुरक्षा करते हुए, तत्काल इंस्टेंट मेडिसिन की जरूरत है। कल्पना करो, आंखें ड्राई होती और यदि कीड़ा जहरीला घुस गया आंखों में
आपकी आँख में से किसी की आँख नहीं बचेगी। आप मेडिसिन सेंटर तक तो बहुत देर में जा पाओगे मेडिकल स्टोर पे, और वहाँ से ड्रॉप लाओगे और डालोगे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन प्रकृति इतनी सुंदर है, आँखों में जिस तरह की चीज़ जाती है ना, उसी को निकालने वाली मेडिसिन तैयार हो जाती है आँखों में। कीड़े वाली अलग, धूल वाली अलग। कभी मिर्ची चली जाती तो मिर्ची वाली अलग, हरी मिर्च का हाथ लग गया आपका, वो अलग। आँख का मेडिसिन है ये जो कफ निकलता है ना, सर्दी होती है, कभी आपने देखा है जब आपको धूल भर जाती है तो छींक आने लगती है। खासतौर से घर में जब सफाई वगैरह करते हैं तो धूल डस्ट अंदर चली जाती है, आपको छींक आने लगती है। ये छींक मेडिसिन है, वो मशीन में कचरा नहीं फंसने देती, छींक उसे निकाल देती है। जो सर्दी और कफ होता है ये मेडिसिन है, नहीं तो इन फेफड़ों की धुलाई कैसे होगी? अंदर हाथ डाल के आप तो सफाई नहीं कर सकते, साबुन लगा नहीं सकते, ब्रश चला नहीं सकते, खंगाल सकते नहीं तो अंदर की ये सफाई करेगा कौन? ये है मेडिसिन। जो आपको दस्त लगते हैं ना पतले पतले, हमने तो सब पानी भी नहीं लिया, जाने कहाँ से इतना निकल रहा है, वो मेडिसिन है। आज आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए उस मेडिसिन की जरूरत थी, तो इतनी बड़ी मात्रा में वो मेडिसिन निकलती है कि वो पतला दस्त बन के निकल जाता है। अब जब हम समझते नहीं कि वो मेडिसिन है, अपन तो और उल्टा समझ रहे हो, दस्त लग गए तो बीमारी। दस्त बीमारी नहीं है, बुखार आना बीमारी नहीं है, ध्यान से सुन लेना। नेचुरोपैथी में कहते हैं बुखार रोकने का कोई उपाय मत करो, क्योंकि बुखार शरीर की मेडिसिन है। अब जैसे अपने दिमाग में किसी को नहीं समझ रही होगी ऐसे क्या है, जे बीमारी जो बढ़ रही है ना, बुखार रोकने से बढ़ रही है। बुखार होने का मतलब है कि तुम्हारा शरीर कोरोना से लड़ने तैयार है। क्या बोल रहा हूं मैं? बुखार ये कह रहा है कि तुम्हारा शरीर कोरोना से लड़ने तैयार है, लेकिन तुम बुखार से डर गए एकदम और फटाफट तैयार हो गए। जो कफ आया, वॉमिटिंग आई, जो आप कह रहे हैं कोरोना के बाद ऐसा हो रहा है, वो बिल्कुल सही है। कोरोना के एक लक्षणों में आपने सुना हुआ स्मेल नहीं आती और जीभ का स्वाद खत्म हो जाता है ना कोरोना का लक्षण। ये मेडिसिन है। क्यों? यदि आपकी रचना इंद्री पर बढ़िया टेस्ट आ रहा हो तो आप खाते ही चले जाओगे, लेकिन जब टेस्ट खत्म हो गया, मैंने अब आपको वो कह रहा है कि खाइए मत, आप खा भी नहीं पाते। देखा है बुखार में खा नहीं पाते आप। जिस दिन आपको पेट खराब होता है आपको भूख नहीं लगती, ये मेडिसिन है। देखा वो पेट खराब है, भूख नहीं लगती, रात भर आप जग लिए तो आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आप खा नहीं सकते आप। तो ये सब नेचुरली बॉडी अपने को हील करती है। हील समझ गए? बॉडी अपने आप को हील स्वयं कर रही है। अब इतना अच्छा सिस्टम छोड़ के अपन परेशान हो रहे हैं। तो सब दस्त में क्या करें? दस्त नहीं रोके। दस्त रोकना ऐसा है जैसे कमरे के अंदर बच्चे ने लेटरिन कर ली, छोटे छोटे बच्चों ने। अब अपन खूब सारी एक बाल्टी पानी डालेंगे वहाँ और सफाई करेंगे तो वो दस्त बन गया जो वहाँ से निकलेगा बाहर पार्ट से, कहाँ से निकलेगा, जहाँ से मोरी से, तो दस्त बन गया। हाँ पानी मत डालना, मत डालो तो रुकेगा। हमें जिन्होंने सिखाया था, मैंने वो बुक दिखाई थी बिफोर लास्ट संडे, प्राकृतिक चिकित्सा की किताब, स्वामीनाथन जी की। उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई, हमको मलेरिया हो गया, मलेरिया। तो कह लगे मलेरिया साफ साफ कह रहा, मल का एरिया बढ़ गया मल का एरिया बढ़ने का नाम मलेरिया है। तो फिर क्या करें साहब? मलेरिया का इलाज है कुछ नहीं, सफाई करो। सफाई करने में सबसे अच्छा साधन है पत्तों की रस। पत्ते कौन से लेने हैं ये भी मैं बता ही देता हूँ। पत्तों में जो कुछ बताए वो तो है ही, डेली रूटीन में ले सकते हो उन्हें तो, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे हैं जो चिकित्सा के काम में बहुत आते हैं। आम के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, और दी बेस्ट पत्ते हैं सहजन। सहजन की डालियां, पत्तियां, उसकी एक एक चीज काम की है, फलियां, एक एक चीज। दुनिया में इससे ज्यादा बढ़िया कोई चीज नहीं, ना तुम्हारा वो दूध और ना कोई सब्जियां, जितना सहजन की फली का फायदा है।
न केले में इतने हैं कुछ है वो जो कुछ कैल्शियम वगैरह जितना इसमें है सब कुछ है। मतलब मैं इसका ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप चाहोगे तो वीडियो मिल जाएगी उसकी सहजन की फली के लिए, उसमें देख लेना, पूरे विस्तार से बताया उन्होंने, एक सहजन की फली की पूरी जानकारी दी उन्होंने। ठीक है, तो इलाज समझ में आया। जैसे आपके पैर में चोट लग गई तो आपने कुछ नहीं लगाया, आपने देखा है 8-10 दिन में वो वहाँ काला काला हो जाता है, सूख कर काला काला हो जाता है, और फिर एक दिन अपन उठे तो देखा वो सिर्फ जड़ गया। देखा कि नहीं देखा ये? तो हम आपसे पूछे जब पैर में स्क्रैच पड़े थे तो उसकी दवाई आपने कहाँ लगाई थी? हाँ, इधर जरूर वो पिंपल बनते हैं, हम लगे रहते हैं दिन भर, इसीलिए इसका इलाज भी करते रहते हैं, और इसीलिए ये बिगड़ जाता है। इधर नहीं बिगड़ता, इधर बिगड़ता चला जाता है। बहुत सरल तरीका हो गया, समझ में आ गया आपको? ये जो कल बच्चे को कट गया था हाथ, चाकू से कट गया, अब ये बार बार हाथ धो रहा, पंडित जी वो निकलते ही जा रहे हैं, हम धोते जा रहे हैं, वो निकलते ही जा रहे हैं। अरे तुमसे कहा कैसे नहीं धोते जाओ? वो जो दवाई, वो दवाई है, खून ऊपर आकर के सूख जाता है, वो दवाई है एक्चुअली, उससे बढ़िया दवाई कोई नहीं, वो पकने नहीं देगा आपको। इसके अलावा कुछ लगाओगे तो हो सकता है पक जाए, लेकिन वो नहीं पकने देगा। आप इधर फोड़ते रहो नहीं आ जाती, तो वो दवाई है एक्चुअली, वो ही हील करने वाला है। वो जो निकल आता है ना फोड़ने के बाद, वो ही हील कर, तो फोड़ो मत। यदि आप नहीं फोड़ेंगे तो जिंदगी में एक भी निशान नहीं बनेगा इधर, और फोड़ते रहोगे तो सड़क बन जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, तो और भी कोई दवाई पूछना तो पूछना। लाल एक दवाई है, दवाई है, हर जगह दवाई, पूरी बॉडी में, और जैसी दवाई चाहिए वैसी बनती है। और तीनों मौसम है ना, तीनों उनमें अलग अलग प्रकार की दवाई बनती है। जिसको आप सर्दी जुकाम कह देते हो, रिएक्शन कह देते हो, वो ही है। और डॉक्टर, अब चलो डॉक्टर का नाम लेता हूँ, डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बनाती है। कैसे बेवकूफ़ बना देते हैं? ओ आपको क्या कहलाते हैं, इन्फेक्शन, एलर्जी, ओ हमें मतलब डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा हमें आप कंटिन्यू 1 महीना आओ, आज केला खा के आओ, हम देखेंगे केला की एलर्जी, नींबू की एलर्जी, फला की एलर्जी। अरे कैसी गजब बात हो गई। ध्यान से सुनोगे मेरी ये गई लाइन, जो चीज़ तुम्हें नुकसान करे अनाज और भोजन बंद करके वही खाओ। अब जो समझ में नहीं आई किसी को, उल्टी बातें कह रहे, केला से तो हमें सर्दी हो जाती है, हो जाती है, तो केला खाते रहो जब तक वही निकल जाएगी, इसके बाद शांत हो जाएगी। मेरा कंडीशन में है, बीमारी का इलाज कितना सरल है। कोई ये नींबू मत खाओ, जरूर खाओ, 1 टाइम या 3 टाइम खाओ। हाँ, दाल रोटी चावल हलवा पूरी बेसन बंद। कब तक? जब तक नींबू नहीं पचे, जब तक नींबू नहीं पचे तब तक नींबू खाओ। 1-2-3 दिन में ना हो जाए, 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन। आप बता, पूरी एलर्जी के इलाज बता दी इतनी देर में, पूरी एलर्जी, और गारंटी से है, कोई ले आओ कोई से भी गारंटी से, पूरे एलर्जी 3 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन उनकी दुकान कैसे चलेगी बेचारों की? जो मेडिकल साइंस में करोड़ रुपये दे के आए ठगा के, अब वो पैसे कहाँ से वसूलेगा बेचारा? वो यहीं से वसूलेगा। आगे बात समझ में आ रही? तो एक तो ये पूरी, जब और भी पूछो तो ढेरों दवाइयाँ हैं शरीर में, लेकिन आपके काम की बस इतना जानो कि है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला, कुछ बीमारियां हैं, छोटी छोटी बीमारियों के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो हमारी चर्चा पूरी हो गई, लेकिन प्रश्नोत्तर बहुत हो सकते हैं, इसलिए मैं एक प्रश्नोत्तर कर रहा हूँ। जैसे जल गए, जल जाते ना, गर्मा गर्म पानी गिर गया, गर्मा गर्म चाय गिर गई, गर्मा गर्म घी की कढ़ाई गिर गई, गिर जाती है बहुत, कभी भी किसी न किसी के जीवन में गिर ही जाएगी, आग से आप बच नहीं सकते। अब दी बेस्ट दवाई इसकी क्या है? जलने की दी बेस्ट दवाई कि यदि आप जल गए हो और निकट में कहीं भी पानी हो, ये भी मत सोचना पीने का हंडा है कि वो
अब पीने के हंडा में पैर कैसे डालें, है डाल दे, मच जाएगा बाद में। मैंने पीने के पानी का हंडा तो उसी में डाल दे पैर, बाल्टी हो तो बाल्टी में डाल दो, सब धुल जाएगा, बाद में पहुंच लेंगे। इधर जला विदाउट ब्रेक ऑफ पीरियड, किसी न किसी पानी में डाल दो, बस इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं। डले तो आधा घंटा, अब तुम्हें ना उस पर फोले पड़ेंगे, फफोले, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी, ना कोई दवाई खानी है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना, पानी में पड़े रहो बस। बर्फ ये सब तत्काल में पानी चाहिए, बर्फ निकालने में जाओ 3 में भी बहुत देर हो जाएगी, बर्फ निकालने में बहुत समय लग जाएगा, वो कितने कितने टुकड़े निकलेंगे, क्या निकलेगा पता नहीं क्या होगा। हम तो कह रहे हैं कोई को किसी को हो गया, मतलब बहुत मैक्सिमम जल गया, कई बार देखा है घटनाएं घटी, बच्चा छोटा सा था, वो दूध के कढ़ाई में गिर गया होटल के, अब उसे निकाल के ले जा रहे हैं हॉस्पिटल तक, जब तक तो बहुत मरी गई बेचारा बच्चा, और जबकि वहीं होटल ही थी, वहीं उसे पानी में टंकी पटक देती उसे, और ऐसे ऐसे खूब हिला दी कुछ नहीं होता उसको, लेकिन वो देर कर दी, बहुत देर कर दी, वो बहुत लेट हो गया, तो एक्सपायरी हो गया बच्चा। मेरा मतलब है पहला उपाय है पानी कि साहब, बस मेरा इलाज तो खत्म ही हो गया, इतना ही इलाज है बस। अब तुम 3 दिन धैर्य रखो, भोजन बिल्कुल मत करो, केवल आप रसाहार पे आ जाओ, रसाहार। अब सारे गांव वाले खा जाएंगे, एक तो जल गए, ऊपर से कछु खा नहीं रहे, ताकत कहाँ से आएगी, ठीक करने वाली हीलिंग पावर कहाँ से आएगी, पूरा गांव खा जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना सभी लोग, हीलिंग पावर अनाज खाने पर घटती है और अनाज नहीं खाने पर बढ़ती है, ये गणित है। क्यों? क्योंकि अनाज पचाने में वो हीलिंग पावर लग जाती है, तो रोग को निकालने में नहीं लग पाती। कारण क्या है उसका? मुझे 18 घंटा भोजन पचाना है, अब तुम्हारे लिमिटेड बाइट सेल्स हैं, बाइट सेल्स लिमिटेड, तो वो करेंगे क्या उसको? इन्हें पचाने चले जाएंगे तो वहाँ का काम रह जाएगा। इसलिए हमारे नेचुरोपैथी में एक डॉक्टर बड़ा अच्छा दृष्टांत देते हैं कि जैसे जिस दिन महिलाओं को घर में काम करना होता है ना, दिवाली का काम करना होता है, पूरा 2 दिन में करना है, 1 दिन में करना है, तो बहुत मेहनत होती है, तो उस दिन महिलाएं पूड़ी नहीं बनाती, रोटी तक नहीं बनाती, खिचड़ी बना देती हैं ताकि टाइम बच जाए। जितनी देर में अपन क्यों जितना ज़्यादा बनाएंगे फिर उतने बर्तन होंगे, फिर उन्हें मांजेंगे तो टाइम जिसमें लग जाएगा सारा रसोई में, तो काम कब करेंगे? तो वे महिलाएं अपनी सारी शक्ति बचा करके रसोई कम से कम बनाती हैं और फिर पूरा काम करती है। ऐसे ही बाइट सेल्स अपना काम उधर से बचा करके पाचन का हीलिंग में लग जाती है। इतना सिंपल गणित है। इसलिए कभी मत सोचना कि हमें खाना, जब भी कोई बीमारी हो खाना बंद। मैं आपको करोड़ों रुपए बचा रहा हूँ इतनी सी लाइन कह करके। हमारे गांव में इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, दया आती है उनको देख करके। अब चूंकि पैसा है तो क्या करें, वो खाना बंद नहीं होगा, बाकी सब बंद हो जाएगा। खाना बंद नहीं होगा बस, और सब बंद हो जाएगा। फिर भले वो आईसीयू में लटका दे, वहाँ लाख रुपए का बिल बना दे, करोड़ रुपए का बिल बना दे, कोई मतलब नहीं। अभी एलोपैथी में आपने देखा होगा, जिनको भी वो सेंटर में रखा उन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन करा रहे, भरपेट भोजन करो, बस हमारे दवाई लेते रहो। क्यों? कि दवाई की जो गर्मी है वो भोजन रोकेगा। अब जिन गणित एलोपैथी में बिल्कुल विरोध है, इतना इतना भोजन करा देंगे तो हीलिंग कैसे होगी? इसलिए इनको 18 दिन लग रहे हैं। हमने अपने खनिया दाना में 3 दिन में कोरोना सही किया है। कोरोना वाले जिस दिन में आया ना उसके बाद मरे, कितने मरे जब तक मैं खनिया दाना में था, आपने जैन समाज के 2-3 केस हुए, वो भी केवल इसलिए कि हमारी नहीं मानी। ठीक है, बता देना। खूब आए हमारे पास, और फिर सारे समाज में डरा रहे, पंडित जी पास मत जाना, कोरोना वाला, कोई उनको पैर मत छूना, और फला नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं। मैंने भैया आंतर दो, उनके आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। आए बढ़िया हुए, बहुत लोग हो गए।
मैं फिर कह रहा हूँ आपको, तो ये मूल घड़ी समझ लीजिए, ये मूल घड़ी थे अपना फंडामेंटल, समझ गए। तो अब जलने के उपचार बता दिए। अब मान लो साहब हमें नहीं मिला पानी और फोले ही आ गए, अब क्या करें? सेकंड स्टेप, पानी नहीं मिल पाया अब फोले आ गई। अब फोले आ गए तो अब जरूरत नहीं इलाज की, अब इलाज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर ने अपनी मेडिसिन स्वयं बना ली उधर। वे जो फोले हैं ना, वो दी बेस्ट मेडिसिन है, उससे बढ़िया मेडिसिन नहीं दुनिया में। कि साहब तकलीफ तो बहुत होगी, नहीं तकलीफ आपको लग रही बहुत, एक्चुअली आपकी साइकोलॉजी सही करने के लिए लोग पट्टी बांध देते हैं, लोगों ने फोड़ देते हैं, उसका निकाल देते हैं, और डॉक्टर फिर नए नए इंजेक्शन ठोक देता है, पेन किलर। आपको पेन किलर से बेवकूफ़ बनाती है वो। सुनो, यदि फपोले फोड़ दिए तो अब जिंदगी भर निशान रहेंगे। वर्ल्ड की कोई एलोपैथी नहीं जो ये निशान खत्म कर दे। अब लेकिन जो पानी बना था ना, पानी फपोले जिसको अपन कह रहे हैं, वो मेडिसिन थी, वो कभी फपोले नहीं पड़ने देती, वो निशान नहीं पड़ने देती। कुछ नहीं करना है आपको, बने रहेंगे। अब 5-10 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, अपने आप निकलेगा वो, और अंदर पूरी स्किन चेंज हो जाएगी। आपने देखा वो जले हुए लोगों के निशान दिखते हैं अलग, वाइट, लेकिन ये जलने उसके जो फपोले हुए 10-12 दिन लगेंगे, अपने आप वो पार तो ऊपर की चली जाएगी और अंदर की स्किन बन जाएगी बढ़िया, और थोड़े दिन बाद स्किन का 15-20 दिन में कलर सेम हो जाएगा। मतलब इधर वाइट और इधर जैसा भी है वो सेम कलर हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। मुझे तो अभी कहते हुए दया ही आ रही, कितने लोग ऐसे हैं जिनके वो बॉडी का कलर ही चेंज होता चला जाता है, वाइट होता चला जाता है। खान पान नहीं सुधारेंगे, बाकी नए नए दवाई करवाते रहेंगे, नई नई दवाइयाँ, और बेचारों का पूरा बॉडी, शरीर सब मरते दम तक पूरा बॉडी गोरा कलर का हो जाता है, सफ़ेद हो जाती है। बहुत सही तरीका सरल है। तो सेकंड स्टेप ये है, यदि आपको जलते ही मिट्टी की गड्ढा मिल जाए, तालाब मिल जाए, तो फिर उसमें पटक दो, पानी डालने की जरूरत नहीं। पानी में डाल दो या तो जलने के बाद तत्काल, और या कीचड़ में हो तो कीचड़ बहुत अच्छा रामबाण है बिल्कुल, अब उसे कुछ नहीं होगा, आराम मिल जाएगा। अब जलन तो जितनी होगी उतनी नहीं होगी, जलन तो जितनी है उतनी होगी, लेकिन मिनिमाइज होती चली जाएगी, क्या कहना, घटती चली जाएगी, पक्की बात। अब इतना पैसेंस रखना पड़ेगा आपको, और नहीं तो पेन किलर की शरण में जाना पड़ेगा, और वो पेन किलर गारंटी से आपकी लीवर को खराब करता है, वो पैंक्रियाज को खराब करेगा, कोई फायदा नहीं। तो जलने की बीमारी का इलाज इतना सही है। चोट लग गई, चोट का बता ही दिया, कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा जरूरत होती है कपड़ा बांध दो ताकि बाहर के कीटाणु उस पर ना बैठे, मक्खी मच्छर नहीं बैठे। फोड़े पर कोई दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी एक दिन बता दिया, सिर के घाव हुआ था, है ना, कुछ नहीं लगाया उन्होंने, नारियल घिस कर बांध दिया बस, और कोई निशान नहीं आए, टाँके के निशान भी नहीं हुए। दर्द, सभी लोग ध्यान से सुन लेना, दर्द 2 प्रकार के होती हैं, एक गैस का दर्द और एक दर्द होता है मसल्स पेन। मसल पेन का कोई इलाज नहीं करना चाहिए। मसल्स पेन हमेशा अच्छे होती हैं, हमेशा कह रहा हूँ। क्या मतलब? मसल तो समझते हैं ना, मांस में जो दर्द होता है, जो अपन कभी दबा देते हैं, जैसे बचपन से दबाने की आदत पड़ जाती है, वे लोग भयंकर दुखी होती है। जिंदगी में दबाने का काम कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं बच्चों को दवाएं नहीं देता, आज भी मस्त हूँ मैं। मेरी जिंदगी में आज से सिर दर्द नहीं हुआ, मुझे सिर दर्द दबाना नहीं पड़ा, मैं हाथ पैर दबाने पड़े। क्यों? अक्सर मैंने देखा है कि जो दबाना शुरू करते हैं ना, उनकी वो हैबिचुअल हो जाने से बॉडी खराब होती चली जाती, फिर वो दवाए बिना उन्हें नींद नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, भोजन करने के बाद वो उल्टे लेट जाते थे या सीधे, और कम से कम 50-60 किलो का आदमी उसके ऊपर नहीं चढ़े जब तक पूरा ऊपर नीचे हाथ पैर हो जाए, तब तो उनकी भड़कन खत्म नहीं होती। भड़कन समझते होंगे, बहुत तकलीफ की चीज़ है वो भड़कन, नींद नहीं आने देती हो। दौड़ कर आए, जैसे आप ऊपर से चढ़ के आए ना, तो अब सबको भड़कन पड़ रही होगी रात को, पक्की बात है।
तो ये आए मेरे पास तंदल, गर्म पानी से सेंक लें? बिल्कुल नहीं। मालिश करवा लें? बिल्कुल नहीं। दबा दें? मैंने बिल्कुल नहीं। बुखार आ गया, अरे कुछ करना ही नहीं है। अब सबको ऐसा लगता है बड़ी निर्दयी हो। तो मेडिकल हॉस्पिटल में लटका देना दया है? जब बॉडी अपने आप को हील करके, वो 4 दिन दर्द रहेगा तो रहेगा। अब बाद में कोई माई कला सही नहीं कर सकता, कोई दवाई माई नहीं कर। हाँ, कोमा में चले जाओ तो अच्छी बात है, कोमा में चले आप, पता ही लगेगा दर्द का। समझ गए भैया? अब पर्वत पर गए, जैसे ये बच्चे दोनों थे, अब इनके चेहरे पे शिकन नहीं थी, और आज भी घूमे आए हमारे साथ। आए प्रवचन सुन लिए मस्ती से, एक भी बार नहीं झपकी लगी। अरे ऐसे नहीं कि ऊपर थक के आए तो, ऐसे नहीं, अच्छे बैठे थे बढ़िया। क्यों? रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर घूमने की। अब ये मसल्स पावर कहलाते हैं। मसल्स पेन यदि हो रहा है, अब सेकंड पॉइंट, तो इसका मतलब वहाँ ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है। जिन्हें लकवा से बचना हो, तुम में से लकवा नहीं चाहिए हो, तो दोनों हाथों से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दूसरे हाथ से ही वजन उठाना शुरू करो। आपने देखा है जी, सीधा हाथ बहुत बेईमान होता है। सीधा हाथ कैसा बेईमान होता है? आप कभी देखना, यदि हम तुमसे कहें बेटे एक बाल्टी पानी और ब्रश लाओ, तो जी क्या करता है? ब्रश तो पकड़ा देगा इसको, देखना तुम उठाएगा यही, देखना आप करके देखना आज। उठाएगा यही, लेकिन इसे पकड़ा देगा और फिर जी खुद बाल्टी उठा लेगा। और कभी आपने घरों में देखा होगा ना, तो बैलेंस करने के लिए वो यहाँ से लटका लेगा, थोड़ा इसको नीचे कर लेगा, इसको ऊपर कर, तो जे तो हाथ मजबूत रहता है, और जे पाड़ा फेफड़ा हमेशा मजबूत रहता है, और जे वाला पोर्शन पूरा मजबूत रहता है। जब भी किसी को लकवा लगता है तो आधी बॉडी में क्यों लगता है? और आधी बॉडी में भी ऐसे नहीं लगता, आधा नीचे का लग जाए, ऊपर का ना लगे। देखा तुमने? आधा नीचे का नहीं लगता, आधा ऊपर का नहीं लगता, यहाँ से हाथ में लगता है। इसका मतलब है कि आपका दूसरा हाथ वीक है, वीक है। और इसीलिए हम तालियां बजाते हैं ना, इसीलिए बजाते हैं कि ये हाथ भी उतने मजबूत होते हैं। कपड़े धोते समय मैं ऐसे ऐसे करता हूँ रोज, तो मेरे मसल से बड़ी बन गई, बस खत्म। काम हमें इससे भी लो। अब पहले जमाने में कपड़े धोते थे ना, तो पछीटते थे उसको ऐसे, तो फिर इस साइड से ही पछीटते थे, फटकते थे तो दोनों हाथों से फटकते थे। महिलाएं वो कूटती थी चावल, देखा था हमने, तो दोनों हाथों से करती थी। नमक कूटती थी, नमक हल्लड़ मूसल होते थे, तो दोनों हाथों की प्रैक्टिस होती थी। तो पुराने जमाने में किसी महिला को लगवा नहीं लगा, किसी को भी लगवा नहीं लगा। आटा पीसते थे, दोनों हाथों से पीसते थे, एक हाथ से नहीं पीसते थे। क्यों? एक से थक गए तो थोड़ा इससे पीसने लगते थे, तो दोनों हाथ एक्टिव होते थे। महिलाओं को लगवा कभी नहीं लगा। अब कौन महिलाओं को लगवा लग रहा है? जो आराम से बैठी हैं, आराम से लेटे हैं, एसी चालू है, पुण्य के उदय से बनाने वाला बनाता जाए, खाने वाला खाता जाए, आराम से बैठे हैं बढ़िया, और हुक्म चला रहे। तो अभी ऐसी महिलाएं बीमार हैं, भयंकर बीमार हैं। भयंकर कह रहा है मतलब ऑल टाइप्स ऑफ पुण्य का उदय और बीमारी। नहीं समझ में आया क्या बोलिए? सब बैक्टीरिया का पुण्य का राज होता है उनके शरीर में। ठीक है, तो दोनों बॉडी को पार्ट को एक्टिव रखिए आप। दर्द समझ में आ गया? अब एक गैस वाला दर्द होता है, कई लोग कहते हैं ऐसे क्या गैसेस ट्रबल है, गैसेस ट्रबल की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी अलग है, थोड़ा गैस अलग है। एसिडिटी में जलन होती है। अब गैसेस ट्रबल का क्या मतलब है? कि जैसे मरा हुआ चूहे की बदबू फैलती है, मतलब वो गैस फैलती है उसकी, मरे हुए चूहे की गैस फैलती है ना, तो बदबू आने लगती है, तो असह्य होती है। ऐसे बॉडी के अंदर 6.5 मीटर की जो आंत है, उसमें बरसों का सूखा हुआ मल चिपका हुआ है। जैसे अपन कपड़े के ऊपर खींचला बनाते हैं, ढारते हैं, खींचला ढारते हैं, और सूखे कैसे हो जाता? कॉटन की साड़ी में ऐसे पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। अब कोई माई का लाल उसे सीधे नहीं छुड़ा सकता, साड़ी फट जाएगी लेकिन वो सीधे नहीं छोड़ेगा। तो महिलाएं क्या करती हैं? खींचला को छुड़ाने के लिए नीचे से सूखने के बाद फिर नीचे से पानी लगाती हैं,
सब पूरी साड़ी के ऊपर नीचे से पानी लगा देते हैं, तो वो फिर कपड़ा से वेद विज्ञान हो जाता है उसका। फिर वो निकल करके फिर उसे सुखा दी। अब इसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप पानी लगा दें, वो जमते चला जाता है सूखे पे। और आप एक काम करो, परात होती है जिसमें आटा गूंथते हैं आप लोग, उसे धो मत और रोज उसी में उसना धो मत, मतलब रगड़ रगड़ के मत धो, माजो मत, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद उसमें परत की परत जमती चली जाएंगी, परत की परत जमती चली जाएंगी, और वो परत ही गैसेस ट्रबल का कारण है। उस गैस से सिर दर्द होता है, उस गैस से आंखों का दर्द होता है, उस गैस से कान का दर्द होता है, उस गैस से फेफड़ों का दर्द होता है, हार्ट का दर्द होता है, लीवर का दर्द होता है, किडनी का दर्द होता है, सारे दर्दों का वो गैस राजा है। आप उससे बच जाओ, बहुत सरल तरीका है, आप थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो उसका क्या इलाज है फिर? अब कि उसका इलाज है, अब भोजन तो पहले नंबर वन, हमने कहा था कोई बीमारी हो भोजन पहले नंबर वन, ऊपर से भी रसाहार और फिर नीचे से एनीमा, एनीमा और धीमी गति का एनीमा। 1 लीटर पानी का एनीमा नहीं, 100 ग्राम पानी का एनीमा। 100 ग्राम ले लीजिए सो जाइए, 100 ग्राम ले लीजिए सो जाइए, 100 ग्राम ले लीजिए सो जाइए, 100 ग्राम लीजिए सो जाइए। ऐसे करीब आपको 1000 लीटर, मैंने 1000 क्या 1 लीटर पानी, 1-1.5 लीटर पानी तक हजम हो जाएगा उसमें। अब पचाने का काम तो कुछ था नहीं, तो वो पूरी आंतें खाली पड़ी 6.5 लीटर की, तो पानी उनको फुला देगा और इसके बाद सफाई शुरू कर देगा। 3 दिन एनिमल ले लो और 3 दिन भोजन अनाज खाओ मत, और 3 दिन तक फिर रसाहार पे रहो। इसके बाद सब्जी सलाद शुरू कर दो। पत्तियों के रस तो 3 दिन भी ले सकते हैं, पत्तियों के रस, बस 3 दिन के अंदर 100% इलाज हो गया। 3 दिन के अंदर डायबिटीज की कोई सी डायबिटीज हो 3 दिन में समाप्त। हार्ट की, मेरी माँ की कितने वर्षों से दवाइयाँ चल रही थी, हार्ट और सबकी, हार्ट की, क्या डायबिटीज की, जिस दिन से इलाज स्टार्ट हुआ उसी दिन से दवाइयाँ बंद हो गई। साल भर हो गए, मैं साल भर, और अभी तक एक दवाई की गोली नहीं खाई उस दिन से, पहले ही दिन से। और बताओ क्या हो, खूब मीठे फल खा रहे हैं, खूब आराम से मिठाइयाँ खा रही हैं, दूध खा रही हैं, रबड़ी खा रही हैं, सब खा रही हैं, पर ये रबड़ी जरूर खाना है। अगले रविवार खिलाएंगे, अभी तो टाइम हो गया। कैसे खिलाई जाती है वो बताऊंगा मैं, अगले रविवार को बताएंगे क्या खाना और कैसे खाना। अभी तो अपने 2-4 इलाज बता पाए। ऐसे तो दर्द बच्चे लोग सुन लें ध्यान से, चढ़कर आए तो मसल्स बनने का दर्द है, मसल बन गई इसलिए दर्द है वो। जब आप व्यायाम करते हो ना पहले दिन, तो 4 दिन तक पैरों में और हाथों में दर्द होता है, वो दर्द मसल बनने का है और वो अच्छा है। 4 दिन उस दर्द को उठा लो, मजे करोगे जिंदगी भर। जो मसल्स का दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं उन्हें रोगों के दर्द बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। क्या बोला? एक्सरसाइज की, मेहनत की, भला किया, अपनी मसल्स बनेगी, मसल तो पक्के बनेगी, तो थोड़ा दर्द तो होगा, लेकिन फिर कभी दर्द नहीं होगा। अब समय बहुत जल्दी हो गया, आज देखे ही नहीं मैंने, 1 घंटा फटाक से हो गया। मुझे तो बहुत सारा लिख के लाया था। अब नेचुरोपैथी से इलाज करने में पैसे लगते नहीं, बचते ही। क्या बोले मैंने? नेचुरोपैथी में पैसे नहीं लगते। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, होऊंगा नहीं, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से 1 पैसा नहीं देता मेडिकल साइंस वाला। मेडिकल डिपार्टमेंट है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसे 1 पैसे का बजट नहीं देता। क्यों नहीं देते? क्योंकि फूड मंत्रालय फूड देगा, वो भी बचेगा। नहीं समझ में आया? बीमार होने पर अनाज बचता है तो फूड बचेगा, और जिन दिनों में बीमार होते हैं उन दिनों में खाया नहीं जाता, सस्ती सस्ती पत्तियों का रस पिए जाती, तो पैसा 3 दिन बचेगा और 3 दिन में पूरा इलाज हो जाएगा। तो पैसा लगते कहाँ है? बचते हैं पैसे। अब समझ में नहीं आ रहा हो हमारा गणित? अब जो लोग पैसे कमा लेते हैं उन्हें लगता नहीं पैसा बचाना नहीं, पंडित जी मरने पहले खत्म करके जाओ। बिल्कुल जाओ, हॉस्पिटल जिंदाबाद। ठीक है,
तो अभी तक इतनी बात हुई, चर्चाएं तो बहुत थी और भी हैं, धीरे और भी बीमारियां बताऊंगा आपको। सूजन, सूजन क्या चीज़ है? सूजन का सीधा मतलब है वहाँ रक्त का संचार नहीं है। जहाँ रक्त का संचार कम होगा वहाँ सूजन आ जाएगी। तो सब फिर क्या करें? करना तो कुछ भी नहीं, करना वही है, भोजन करो मत अनाज वाले, और रस पियो, आराम करो और मालिश करो। और ध्यान से सुनना, जो बच्चे शिकायत करते हैं ना, पैर दुख रहे, तो उन्हें और दौड़ा। अपन क्या कहते, सो बेटा सो जा, थक गया तू, सो जा। सुलाना नहीं है, और दौड़। और जब तक वो ये शिकायत बंद ना कर दे कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तब तक दौड़ा। मैंने रोज दौड़ा, शिकायत अपने आप बंद कर देगा। कई बार बच्चों के पेट टर जाती है, बहुत तकलीफ की है, नाभि टर जाती है, नसें चढ़ जाती हैं, पेट में जाने क्या क्या हो जाती है बीमारियां। बेचारी महिलाएं हैं तो बहुत ही जूझती हैं, पुरुष थोड़े कम जूझते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन महिलाएं बहुत जूझती हैं। और डॉक्टर इतने समझदार नहीं है, मतलब वे इतने बेवकूफ़ हैं, वे क्या सलाह देंगे? वजन मत उठाइए, ले जिससे सही होता है वही नहीं उठाइए। यदि आपको मसल्स में कहीं भी चाहे कहीं की भी नस टरती हो, चढ़ती हो, पैर मोचते हो, पैर मोचते क्यों हैं? मसल वीक है। सुन लेना सभी लोग, पैर मोचते क्यों हैं? क्योंकि आपकी मसल्स वीक, नस चढ़ जाती है, पीठ की नस चढ़ जाती है, इधर की नस चढ़ जाती है, उधर की चढ़ जाती है, पेट की तो बहुत ही टरती लोगों की। और जब भी जब दिया रख के बांध देते हैं, फिर कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं पैर में अंगूठा में कहीं लोहे का छल्ला पहना देते हैं, कोई धागा बांध देते हैं, ये सब नाटक नौटंकी की जरूरत ही नहीं। तो फिर क्या करें? हाँ, जो मसल्स पेन सह लेते हैं उन्हें कोई पेन नहीं सहना पड़ेगा। एक्सरसाइज बढ़ाओ, व्यायाम बढ़ाओ, घर के काम बढ़ाओ, घर के काम बढ़ाओ, खूब झाड़ू पोछा करो, मसल्स अच्छी हो जाएगी। पानी और उठाओ, भर भर के लाओ। मैं मजबूत क्यों हूँ? 2-3 किलोमीटर से पानी भरा है बचपन में, छोटी उम्र में, कुएं से खूब पानी खींचा है। अब बहुत सारा पानी खींचना रहता था ना, तो शॉर्टकट निकालते थे, 2 या 4 बार में तो पूरी रस्सी निकालते थे कुएं की। तो वीरासन हो जाता था, धनुरासन। जल्दी जल्दी खींचना रहता था, मैं धीरे धीरे थोड़ी खींचेंगे, कहाँ तक खींचेंगे। और फिर पानी भर भर के लाते थे, तो मेहनत हुई खूब। बच्चों को सब्जी लेने जाना है तो साइकिल मत ले जाने तो भूल के, बाइक तो देना ही मत। जो बाइक चलाते हैं उनके बहुत पैर मोचते हैं, देख लें, बिल्कुल बीक, जरा चल नहीं पाएंगे, तेज दौड़ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं है, जरा वजन नहीं उठा पाएंगे, कंधे में दर्द होने लगे, बिल्कुल गलत। मैंने जितना काम करता हूँ, इधर इन बच्चों ने भी यही कहा, पंडित जी एक साइकिल ले लें सब्जी लाने के लिए। तो मैं तुम्हारे कंधा काहे के लिए साइकिल नहीं लेने दी हमें, बाइक वाइक नहीं लेने देंगे। अरे मेहनत करो, हमारे पूरे काम हाथों से ही होते, चाहे बर्तन मांजना हो, चाहे पहुँचा हो, चाहे कोई काम हो। समझ में आया आपको? मेहनत करो, मसल्स वीक नहीं होनी चाहिए। और जब कोई डॉक्टर कह दे कि काम मत करो, ताकत मत लगाओ, मेहनत मत करो, डॉक्टर धोखा दे रहा है। अब अंतिम एक सलाह चूंकि याद आ रही इसी समय, इसलिए कह रहा हूँ, माँ बनने के लिए, प्रसव के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है दुनिया में। एक डॉक्टर धोखा देते हैं, 5 महीना बेड रेस्ट करिए, बेड रेस्ट करिए, बेड रेस्ट, और बेड रेस्ट के चक्कर में उनके 2-2 लाख के बिल बन रहे हैं। फिर भी वो पैसा कमाने के लिए कहेंगे नहीं नेचुरल नहीं होगा बच्चा, वो ऑपरेट करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सब ठगी धंधा है। इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर नहीं है जो यमराज है। तुम्हारी तुम जानो, मारो चाहे जियो, उनके तो पैसे बन गए 2,50,000। अब सास बहू में घर घर में झगड़ा होता है इस बात को लेके, क्यों? डॉक्टर कह रहा है कि रेस्ट, और सास कह रही भैया हम तो 9-9 महीने के जब पूरा तब पानी भर के लाते थे कुएं से, और आटा पीसते थे, और झाड़ू पोछा कर देते थे। अब तो 4 महीने 5 महीने हम घर पे बैठा के खिलाएं कैसे? और फिर बच्चा हो जाएगा तो 8-9 महीने फिर काम नहीं करना, वो बच्चा पकड़े रहेगी। वो तो सासू तो बेचारी नौकरानी बन गई, और जी महारानी बन गई, तो झगड़े घर घर में होते। तो बिल्कुल डॉक्टरों की सलाह मत मानो, मेहनत करो। मेहनत करने वालों को कभी किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी।